बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने डिस्कस करना है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमें सबसे पहले वो कंसेप्ट्स डिस्कस करने हैं अकाउंटिंग के जिसको बिना समझे आप अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ और अकाउंटिंग को आप अकाउंटिंग नहीं समझ सकते, ना ही आप कर सकते हैं। तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग ख़ुद क्या चीज़ है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It is a recording of business transaction. It is a recording of business transaction. यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी हरकत जो हुई हो बिज़नेस में आपके, और आप उसको जब रिकॉर्ड करते हो उसको आप कहते हो अकाउंटिंग। अब आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये होता है। अब एक और चीज़ आई है यहाँ पे, वर्ड जिसका मतलब है बिज़नेस। बिज़नेस का क्या मतलब होता है? बिज़नेस कहते हैं कोई भी ऐसा काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो और आपका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, आपका मकसद होता है आप उस पर गेन करो, तो दैट इज़ योर बिज़नेस। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस को डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस। ओके, अब हमने सबसे पहले बात जो चीज़ डिस्कस करनी है, जो आप अकाउंटिंग में आपको बार बार जिससे वास्ता पड़ेगा, वो है एसेट। एसेट क्या चीज़ होती है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, और वो आपके कंट्रोल में हो, इज़ योर कंट्रोल्ड एंटिटी, वो आपका एसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ़ोन अभी आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है और आपके कंट्रोल में है, सो योर फ़ोन इज़ योर एसेट। और कोई ऐसी चीज़ अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो आपका एसेट नहीं है। आगे चलें मज़ीद। नंबर 2, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या चीज़ होती है? लायबिलिटी कहते हैं आप ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी को, यानी कि कोई भी कर्ज, कोई भी उधार जो आपने लिया होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। नंबर 3, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती है? अच्छा भाई, आपको एसेट की डेफिनेशन अभी मैंने बताई है, तो आपको याद होगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है और वो आपके कंट्रोल में होती है, वो आपका एसेट है। और जब आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले लें तो वो आपका एक्सपेंस हो जाती है। एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट इज़ डिक्रीज्ड एंड और लायबिलिटी इज़ इंक्रीज्ड एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग्स बाय द ओनर। ठीक है, यानी कि आपकी जो चीज़ आपका एसेट था, आपने उसके इकोनॉमिक बेनिफिट ले लिए तो अब वो आपका एक्सपेंस बन गया। ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है, जो मैंने आपके सामने अंग्रेज़ी में भी पढ़ दी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट इज़ डिक्रीज्ड एंड और लायबिलिटी इज़ इंक्रीज एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग्स बाय द ओनर। नंबर 4, इनकम क्या चीज़ होती है? एनीथिंग ड्यू टू विच एसेट इज़ इंक्रीज, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एसेट आपका बढ़ता है, एंड और लायबिलिटी इज़ डिक्रीज, और आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन बिजनेस। यानी कि जब आपका एसेट बढ़ता है जिसकी वजह से और आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वैसे ऐसी कोई भी चीज़ को आप इनकम कहते हो। वैसे इनकम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इस पर हमें इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि वेट आ जाए। कैपिटल क्या चीज़ होती है? ये एक आसान से कॉन्सेप्ट है। वो पैसा जो आपका ओनर आपके बिज़नेस में लाता है, दैट इज़ योर कैपिटल। इसका दूसरा नाम होता है इक्विटी। ठीक है, वो पैसा जो आपका ओनर आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है वो आपका कैपिटल होता है। एक चीज़ तो बस एक और इसमें फ़र्दर चीज़ एक ये भी आती है कि शेयर होल्डर्स, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी और वो लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स बाय करते हैं, तो क्या वो भी ओनर है? जी बिल्कुल, वो भी ओनर है, वो भी बिज़नेस में ही पैसा लाया जा रहा है, तो वो भी कैपिटल या फिर इक्विटी की ही डेफिनेशन में फॉल करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी कॉन्सेप्ट है जो इन सब से हट कर है, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि आपका जो ओनर है वो अलग एंटिटी है और आपका जो बिज़नेस है वो आपकी अलग एंटिटी है।
ओनर का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ओनर अलग एंटिटी है, ओनर इज़ डिफरेंट एंटिटी एंड योर बिजनेस इज़ डिफरेंट एंटिटी। एंटिटी मतलब बॉडी, ठीक है। और एक और चीज़ हम छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है, उसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं आप, एसेट आपका बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एसेट आपकी कोई भी चीज़ जो कंट्रोल हो आपके और आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, दैट इज़ योर एसेट। कोई भी चीज़ जो आपका कर्ज या उधार हो, दैट इज़ योर लायबिलिटी। और ऐसा कोई भी पैसा जो आपका ओनर लेकर आता है बिजनेस में, वो आपका कैपिटल होता है। अभी आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, नहीं तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करता तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी आसान हो जाते। फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।